नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। कल होगी वजीर आला उमर अब्दुल्ला की हलफ बर्दारी, तमाम तैयारियां मुकम्मल। हलफ बर्दारी के पेश नजर SKICC में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कल का दिन बड़ा अहम है, किसको क्या ओहदा मिलता है कल पता चलेगा। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने इस्तीफा देने की अफवाहों को किया मुस्तरद। इंजीनियर रशीद ने की जिला कुपवाड़ा में जायजा मीटिंग की क़यादत, 28 अक्टूबर तक जमानत में तौसी। मुझे यकीन है कि उमर अब्दुल्ला अपने इत्तेहादियों के साथ एक मिसाल कायम करेंगे, सलमान सागर। आबी गुजर में पानी की किल्लत, महकमा PHE के खिलाफ किया एहतिजाज। और नवंबर 2023 में राजौरी में मारे गए दहशतगर्दों की तस्वीर शिनाख्त के लिए जारी। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला कल 16 अक्टूबर को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर यानी SKICC में जम्मू कश्मीर के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 16 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे मुकर्रर करदा हलफ बर्दारी के लिए उमर अब्दुल्ला और उनके वज़रा की काउंसिल को सरकारी दावत दी है। गुज़श्ता शाम राजभवन से जारी करदा एक खत में मनोज सिन्हा ने लिखा है कि आपको जम्मू कश्मीर की हुकूमत बनाने और इसकी क़यादत करने की दावत देने पर मैं खुश हूँ। वज़ीर आला की हलफ बर्दारी के दौरान वो वज़रा भी हलफ लेंगे जिनको उमर अब्दुल्ला ने वज़ारत के लिए मुंतखब किया है। याद रहे, JNK के प्रदेश कमेटी के सदर तारिक हमीद कारा, CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, आम आदमी पार्टी के महराज मलिक और कई आज़ाद MLAs ने उमर अब्दुल्ला को हिमायत दी है। वही वजीर आला के तौर पर उमर अब्दुल्ला की कल होने वाली तकरीब हलफ बर्दारी के पेश नज़र SKICC के एतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। वही सबकी नजरें नई हुकूमत की काबीना पर लगी हुई है। अगरचे वजीर आला समेत सिर्फ 10 वजीर ही हुकूमत में बन सकते हैं। इस सूरत हाल में उमर अब्दुल्ला के लिए सबको संभालना और कश्मीर और जम्मू डिवीजन के दरमियान ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना आसान नहीं होगा। जम्मू कश्मीर असम्बली के लिए मुंतखब होने वाले 90 अराकीन में से 42 का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, जबकि 6 कांग्रेस और दीगर 5 आज़ाद उम्मीदवार हैं। बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि उमर अब्दुल्ला अपने काबीना में नए और यंग लोगों को शामिल करना चाहता है। इस लिहाज से कल का दिन बड़ा अहम है और किसको क्या पद मिलता है। शरद पवार जी आ नहीं सकते, मगर उनकी बेटी सुप्रिया आ रही है। स्टालिन नहीं आ सकते क्योंकि खतरा है वहाँ पे साइक्लोन का, तो वो इसलिए वहाँ रुकना पड़ा है उनको। तो उनकी बहन जो है कन्यामुनी आ रही है। इस साथ से CPI के डी राजा आ रहे हैं, CPM के आ रहे हैं करात, और दूसरे नेता आ रहे हैं। इधर पार्लियामेंट मेंबर और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आगा रूहुल्लाह मेहदी ने मंगल को पार्टी से इस्तीफा देने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। याद रहे, मंगल के रोज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शाया हुआ था जिसमें कहा गया था कि आगा रूहुल्लाह ने NC से इस्तीफा दिया है, जिसमें दफा 370 की मनसूखी को बुनियाद बनाकर कहा गया था कि आगा रूहुल्लाह मेहदी और उमर अब्दुल्ला के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ गए हैं। ताहम आज दोपहर आगा रूहुल्लाह के मीडिया तर्जुमान ने इन अफवाहों को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया। उधर दिल्ली कोर्ट ने पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर रशीद की जमानत को 28 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। वही इंजीनियर रशीद ने आज पहली बार इलेक्शन जीतने के बाद अपने मनसब का इस्तेमाल करके जिला कुपवाड़ा में DC, SSP और दीगर अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की क़यादत की। NC के नवमुंतखब मेंबर सलमान सागर ने उमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर पर NC के नवमुंतखब मेंबर सलमान सागर ने उमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर बनने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने इत्तेहादियों के साथ हुक्मरानी की एक मिसाल कायम करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को वो नुमाइंदगी फराहम करेंगे जिसके वो हकदार हैं। बहुत उम्दा उमर साहब दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और हम सब के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हम सब के लिए एक खुशी का मुकाम है, इज़्ज़त का मुकाम है कि उमर साहब दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और जमात को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, मैसिव मैंडेट मिला है अक्रॉस JNK, जो में भी हमें, जहां बाकी पार्टियां नेशनल या रीजनल पार्टीज़ को
ज़मानतें ज़ब्त हो गई। तो लेकिन यहाँ हम देखते हैं इंशाअल्लाह मुस्तकीम जो में भी मैंडेट मिला है, और पूरी उम्मीद है हम सबको लेके चलेंगे। एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी जम्मू कश्मीर में, दोनों रीजन्स में, दोनों खितों में बेहतरीन डेवलपमेंट होगी। और उमर साहब की क़यादत में कुछ एक्सपीरियंस है, उनका जो विजडम है, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, MP रहे हैं, तो उनको पूरा और इन मुश्किल हालात में, इन नाजुक दौर में उमर साहब से बेहतर कायद कोई नहीं हो सकता। और इंशाअल्लाह मुस्तकीम हम इसको तरक्की की राह पे गामज़न करेंगे। श्रीनगर के आबी गुजर इलाके में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है, जिससे इलाके की खवातीन एहतिजाज के लिए सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन जो एक्सचेंज रोड श्रीनगर में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग PHE के दफ्तर के बाहर जमा हुए, उन्होंने पानी की अपनी अशुद्ध ज़रूरत पर जोर देते हुए नारे लगाए। एक रिहायशी ने कहा कि पिछले 10 दिनों से ये इलाका पानी से महरूम है। उनका कहना है कि हम खाना तक नहीं बना सकते। एक रिहायशी ने मजीद कहा कि लगता है कि हुक्म ने हमारी हालत जार पर आंखें बंद कर रखी है। ये पहला मौका नहीं कि जब आबी गुजर की खवातीन ने पानी की किल्लत के खिलाफ एहतिजाज किया हो। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सूरत हाल की संगीनी को उजागर करते हुए ऐसा ही एहतिजाज दर्ज कराया था। पिछले लास्ट 15 डेज से हमारे पास कोई पानी नहीं है, हम बिना पानी के जी रहे हैं। लास्ट 15 डेज से कंटिन्यू हम कंसर्न डिपार्टमेंट को इत्तला कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, ये हमें आश्वासन दे रहे थे सुबह आएगा, एक दिन के बाद आएगा, पीछे से ही पानी कुछ खराब, मोटर खराब हुआ है। लेकिन आज 15 दिन हो गए हम पानी के बिना सफर कर रहे हैं, और इनको एहसास भी नहीं होता है कि एक पानी कितना जरूरी है हमारे लिए। हम कंटिन्यूस यहाँ आ रहे हैं, हर किसी डिपार्टमेंट को हमने इन्फॉर्म किया, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा है। हमारी डिमांड यही है कि हमने कौन सी खता की है जो हमारे साथ हमें पानी नहीं मिल रहा है। हमने कोई गुनाह किया है उतना बड़ा जो हमें पानी नहीं दे रहे हैं, एक बूंद नहीं हमें आ रही है। आप ये देख के हैरान रह जाएंगे कि कल मस्जिद में नमाज भी नहीं हुई, क्योंकि नमाज ही नहीं आए कल, क्योंकि यहाँ अभी गुजर मार्केट मस्जिद है, उन बेचारों को वजू करने के लिए पानी नहीं है। 24 घंटन आब अभी गुजर पे 24 घंटन आब खुदायस रसूलस पथन आज गो बरोबर 1.5 रेत आब यमसियन बुछस अख शुगर लदिन ब्लड छ मे थायराइड छ मे कैंसर लदिन छस ब खुदा रसूल ओतरस ना जुमा बज बज सुबह निंद्रि मेज कर योर गड इंजेक्शन पदम बुदिम हा नमाज सद जुमा महमद सुना पर मे किन मेज कर इंजेक्शन योर बु छले चेम चाय मे निक वन मे बत फल मम्मी मे दमस मे फट अश मे कित पे दिम बत ये आब कहें बह क्या कर हटा सो परेशानी खुदा ताला छमस कह कह मे कहें जरूरत आब फिर दी तब बर्ज कर सिर्फ आब फिर दी तब। जम्मू कश्मीर पुलिस की रियासती तहकीकाती एजेंसी यानी SIA ने नवंबर 2023 में राजौरी एनकाउंटर में मुलव्विस 2 दहशतगर्दों की तस्वीरें जारी की है। याद रहे इस एनकाउंटर में 5 फौजी मारे गए थे। वाज़ेह रहे 22 और 23 की दरमियानी रात नवंबर 2023 को कालाकोट पट्टी के इलाके में इस एनकाउंटर में ये 2 दहशतगर्द भी मारे गए थे। SIA के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने अखबारात में दहशतगर्दों की तस्वीर समेत उनकी शिनाख्त के लिए अवामी नोट्स जारी की है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज।